अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरें हैं, 4 ऐसी बड़ी ख़बरें हैं जिस पे बात करेंगे, खुल के उस पर अपनी बात रखेंगे। एक तो चाइना ने नाज़रीन सुना था हमने मिज़ाइल के बारे में कि हाइपरसोनिक मिज़ाइल होते हैं, मगर चाइना ने नाज़रीन अब जो है हाइपरसोनिक जेट जो है वो तैयार कर लिया है। 8100 किलोमीटर की रफ़्तार से ये उड़ता है। इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, आज बलूचिस्तान में हमने देखा है कि एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ख़ुदकुश हमला हुआ, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के 5 बच्चों समेत जो है वो 6 अफराद बीच में शहीद हो गए हैं, 43 बीच में ज़ख्मी हैं। इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, मीर अली में जो ड्रोन हमला किया गया था उसमें 4 अफराद हलाक हो गए थे, जिसमें 3 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। उस पर बात करेंगे। धरना जो है चौथे दिन भी जारी रहा और बच्चों की लाशें जो हैं वो धरने के साथ सड़कों पे रखी गई हैं। साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में जो भी इंडिया के मतलूब अफराद थे, जो इंडिया के लिए दहशतगर्द थे, इन 2 सालों में उनको कत्ल किया जा रहा है। क्या इंडिया की रॉ एजेंसी इतनी कामयाब हो रही है कि वो पाकिस्तान में खुलेआम कत्लेआम कर रही है? इस बारे में बात करेंगे नाज़रीन डिटेल से। नाज़रीन, बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, चाइना से बात करते हैं। बाकी बात तफसील से अपने मुल्क के हवाले से करेंगे। जो हालात चल रहे हैं चाइना ने, हमने देखा है कि वो अब बड़ी ख़बर जो सामने आ रही है कि हाइपरसोनिक जेट जो है वो चाइना ने बना लिया और 2021 में ही उन्होंने बना के इसकी एक परवाज़ जो है वो कामयाबी से इन्होंने भरी भी थी। 8100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से इसकी उड़ान है। तो नाज़रीन, दुनिया का कोई भी मिज़ाइल जो है वो इसकी गर्द को भी छू नहीं सकेगा। जो 8100 किलोमीटर बता रहे हैं तो दुनिया भी हैरान है और जो दुश्मन है वो परेशान है कि चाइना जो है वो इतना आगे जा रहा है। तो ऐसे हाइपरसोनिक जेट वगैरह बनाना, ये मेरे ख्याल में तारीख़ में अब तक तो किसी दुनिया में किसी मुल्क ने नहीं बनाया। चाइना इसमें आगे चला गया। चाइना के बारे में और भी नाज़रीन बड़ी बातें चल रही हैं। एक तो उनका नाज़रीन जो J-36 है, जो 6th जनरेशन का फ़ाइटर जेट है। दुनिया के 4 ममालिक के पास इस टाइम पे जो 4 से 5 ममालिक के पास 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं। 6th जनरेशन का तो किसी ने सोचा भी नहीं है। अब अमेरिका ने, सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि मैं 6th जनरेशन का फ़ाइटर जेट बनाएगा। बातें चल रही हैं कि इजराइल के साथ मिलकर बना रहा है, अब उसमें देखना पड़ेगा। मगर चाइना ने नाज़रीन 6th जनरेशन के 2 फ़ाइटर जेट तैयार किए हैं। पाकिस्तान को तो J-35 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट जो स्टेल्थ होगा, रडार उसको पकड़ नहीं सकेगा, वो पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में चाइना जो है वो बड़ी तेज़ी से जा रहा है कि 6th जनरेशन के 2 फ़ाइटर जेट वो तैयार कर चुका है। और वो जो J-36 है नाज़रीन, अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 100 मीटर जो है 100 किलोमीटर जो आसमान से आगे फिर स्पेस वगैरह शुरू हो जाता है, जहाँ पे एरोप्लेन जो है, पैसेंजर प्लेन जो है वो जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। इतनी हाइट पे जो है वो उड़ेगा तो दुनिया का कोई भी दिफाई निज़ाम जो है उसे कैच नहीं कर पाएगा और ना उसको गिरा पाएगा और ना कि रडार तो तसव्वुर ही नहीं है जब इतना हाइट पे होगा। और वहाँ से वो आप पे बमबारी करेगा। और चाइना के पास 1200 किलोमीटर तक मार करने वाले, 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिज़ाइल मौजूद हैं। तो चाइना बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है, स्पेशली फ़िज़ाइया में। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम उनका जो है वो भी बड़ा तगड़ा है। सैटेलाइट उनके हैं, बड़े आसानी से पाकिस्तान की आजमाइश जो उन्होंने की है इस जंग में, हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है और जो एयर वारफेयर है वो पाकिस्तान को बराबर करके J-10C में, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो बराबर करके सैटेलाइट के ज़रिए और साइबर के ज़रिए पाकिस्तान ये जंग आसानी से जीत गया, जो महदूद जंग थी इंडिया के साथ। और हमने देखा नाज़रीन कि उसमें हमने 6 फ़ाइटर जेट इंडिया के उनकी बाउंड्री के अंदर 190 किलोमीटर 180 किलोमीटर के फासले पर मार गिराए। ये सारा कमाल नाज़रीन स्पेस का है, सैटेलाइट का है। सैटेलाइट का और साथ PL-15 जैसे मिज़ाइल जो 250 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इस तरह आपके पास 4.5 जनरेशन के फ़ाइटर जेट J-10C था, जो जदीद तैयारों में, हालांकि वो फुल स्टेल्थ नहीं है, सेमी स्टेल्थ है। 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट जो होते हैं वो स्टेल्थ हैं, वो भी दुनिया के कम ममालिक के पास हैं। अमेरिका के पास F-35
F-22 उनके पास 2 हैं। इस तरह चाइना के पास नाज़रीन J-35 और J-20 उनके पास भी 2 हैं। और साथ जो रशिया है उनके पास Su-57 है। तो ये फाइटर जेट ऐसे कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट है, इनके मुकाबले की कोई जहाज़ नहीं है, मगर चाइना इतना आगे चला गया कि वो 6th जनरेशन में 2 लेके आया है। साथ नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तान को, तो दिफाई मामलात में चाइना फिर लोन को, कर्जे को, इन चीज़ों को नहीं देखता। पाकिस्तान ने जो कामयाबी चाइना के लिए हासिल की है, हालांकि पाकिस्तान का नाम दुनिया में बहुत बड़ा हो गया है, स्पेशली फ़िज़ाइया में, कि पाकिस्तान ने दुश्मन के 190 किलोमीटर के फासले पे 6 फाइटर जेट को जो है वो गिरा दिया है। इससे इंडिया जो चाइना है उसके फाइटर जेट और उनके जो PL-15 मिज़ाइल्स हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो BVR मिज़ाइल्स हैं, उनको भी दुनिया में अब देखा जा रहा है। और वो अमेरिका की मार्केट जो F-16 की है, जो बड़ी तेज़ी से चल रही है, उसको भी अभी कैप्चर कर लिया है J-10C ने। बांग्लादेश ने भी ऑर्डर दे दिया है J-10C का, और इस तरह उनके मिज़ाइल जो हैं उनकी मांग बढ़ गई है। तो पाकिस्तान ने भी काफ़ी उनको अरबों डॉलर का फ़ायदा दिया है, और वो पाकिस्तान के साथ अब इतने डिफेंस के मामलात में इतने करीब हो गए हैं कि वो पाकिस्तान को ज़्यादा परेशान नहीं करते कि पैसे बस एक तरीक़ाकार रख लिया जाता है, मगर पाकिस्तान को बड़ी सपोर्ट मिलती है। नाज़रीन मीरली में ड्रोन हमला हुआ जिसमें 4 बच्चे, 3 बच्चे और एक ख़ातून शहीद हुई। और इस ड्रोन के बारे में देखें, एक तो नाज़रीन ये बच्चे पैदा करना, फिर उसको बड़ा करना, बाप की कमर टूट जाती है, माँ की जो है वो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बच्चों को बड़ा करना, उनकी परवरिश करना, 7, 8, 10 साल तक, 12, 15 साल तक उसको लेके जाना, उसके बाद न कोई दुश्मनी, न कोई छोर, और कोई ड्रोन गिर जाता है और वो बीच में शहीद हो जाते हैं। तो ये बच्चे, हम तो शहीद का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मगर इन लोगों ने ये बच्चे इसलिए बड़े नहीं किए थे कि ड्रोन आके उनको शहीद कर देगा। अब शहादत का बड़ा दर्जा है, मगर उन्होंने कौन सी जंग लड़ी है, वो तो बेचारे बच्चे थे, उनको क्या पता था। अब नाज़रीन इस ड्रोन के बारे में देखें, हमने तो एक 77 से लेके 80 ड्रोन हमने दुश्मन के गिरा दिए। तो अगर ये ड्रोन हमारी इंटेलिजेंस या हमारे इदारों का नहीं था, तो क्या ये ड्रोन हमारी दिफाई निज़ाम जो है, क्या वो नहीं गिरा सकते थे इस ड्रोन को? तो ये नाज़रीन एक बड़ा सवाल बनता है। 3 दिन या चौथा दिन है कि बच्चों की लाशें जो है वो कैंट के सामने, मीरली कैंट के सामने रखी गई हैं, और वहाँ पे जो है वो भरपूर एहतजाज हो रहा है। और जो वहाँ पे MNA है, मुफ्ती मिसबाहुद्दीन, वो भी धरने में शरीक हैं, और पूरा मीरली और वज़ीरिस्तान के लोग जो हैं वो इसमें शरीक हैं। अब नाज़रीन यहाँ पे एक बड़ा मसला पैदा होता है। एक तो हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं TTP के ख़िलाफ़, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के ख़िलाफ़, लश्कर इस्लामी और जमातुल हरार के ख़िलाफ़, जो खैबर पख्तूनख्वा में जो जनूबी अज़ला हैं यहाँ पे, उनके गढ़ समझे जा रहे हैं। तो अब अगर इन गढ़ के इलाकों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे इल्ज़ाम हो कि उन्होंने एक ड्रोन हमला किया है जिसमें आम शहरी और बच्चे शहीद हो गए, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वहाँ तो वैसे भी PTM है, एक तो हम लड़ रहे हैं वहाँ पे, और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो तो ऐसे मामलात के लिए वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने बैठे होते हैं ऐसे वाक़यात के लिए। अब उन्होंने जो है वहाँ पे अमन पासून शुरू कर दिए और उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी है, वो भी इसमें शरीक हैं, और पश्तूनों के कत्लेआम की बातें की जा रही हैं। एक बार फिर ये बातें ज़्यादा हो गई हैं, और इन मासूम जानों की कीमत तो है नहीं, जो जुल्म ज़्यादती हो गई है। रियासत का काम है इन बच्चों को ऐसे हमलों को रोकना। अगर ये हमारी अफवाज ने हमला नहीं किया, जिससे अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा, और हमने देखा है कि जो ड्रोन कोडकाप्टर ड्रोन जो है वो हमने देखे थे TTP के साथ, कि वो भी उनकी तस्वीर के साथ उनकी वीडियो आई है कि वो भी उनको उड़ा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि TTP के पास और BLA के पास भी काफ़ी ड्रोन आ चुके हैं। बहरहाल अगर ये किसी का भी ड्रोन होता तो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको आसानी से गिरा सकता था। और अगर ऐसी कोई गलती हो गई है जो अभी हुई है, तो ये नाज़रीन इस गलती की बिना पे बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए, और अवाम में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है। तो नफ़रत को कम करना होगा, और इन चीज़ों का स्पेशली ख्याल करना पड़ेगा, और कैसे कोडकाप्टर या ड्रोन हमारे एरिया में आ जाते हैं और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको नहीं गिरा पाते। इन सब चीज़ों को नाज़रीन बड़े करीब से देखना पड़ेगा। साथ नाज़रीन पाकिस्तान में हम देख रहे कि गुज़िश्ता 2 सालों में जो इंडिया को मतलूब लोग हैं, जितने भी उनको मतलूब हैं, जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के थे, लश्कर इस्लामी के थे, जिन्होंने जैश मोहम्मद के थे, जिन्होंने कश्मीर में जंगें लड़ी हैं या उस हवाले से वो याद है, उनको एक एक करके कत्ल किया जा रहा है।
ہم نے جنوری 2022 میں دیکھا ناظرین یہ سلسلہ شروع ہوا جب سندھ میں سلیم رحمانی لشکر طیبہ کے جو رہنما تھے ان کو قتل کیا گیا۔ اس طرح ناظرین کراچی میں جیش محمد کے عبدالزاہد عرف ابراہیم ظہور مصری کو قتل کیا گیا۔ تو ناظرین یہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں عبدالزاہد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قندھار میں ناظرین جو ہائی جیکنگ کی گئی تھی، انڈیا سے پین ہائی جیک کیا گیا تھا، اس میں یہ ملوث تھے تو ان کو بھی مار دیا گیا ہے۔ ایسے ناظرین لاہور میں سکھ رہنما ہیں سردار سنگھ، ان کو قتل کیا گیا ان 2 سالوں کے دوران۔ تو ناظرین اس طرح کے واقعات جو ہیں پنڈی میں حزب المجاہدین کے ناظرین بشیر احمد پیر عرف امتیاز عالم ان کو قتل کیا گیا۔ ڈسکا میں ناظرین شاہد لطیف، راولہ کوٹ میں لشکر طیبہ کے محمد ریاض، ان سب کو ناظرین ٹارگٹ کلنگ ان کی گئی اور ان کو قتل کیا گیا، اور یہ تمام کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو مطلوب تھے۔ تو اب ناظرین یہاں پہ دیکھنا پڑے گا، ایک تو راہ لگی ہوئی ہے، آیا یہ بیلے کے دہشت گردوں کے ذریعے کرا رہے، آیا یہ TDP کے ذریعے کرا رہے، یا راہ کسی کو اور ایسے ٹارگٹ کلرز کو ہائر کر رہی ہے اور ان پہ یہ کارروائیاں کر رہی ہیں اور یہ ہلاکتیں کر رہی ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور پاکستان کو دیکھنا پڑے گا، پاکستان کی ایجنسیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے ملک کے جو حالات خراب ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ دشمن ملک آ کے پاکستان میں آسانی سے اپنے مطلوب افراد کو قتل کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر ان کو ہم ٹائملی پکڑ لیتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں، دنیا کے سامنے کرتے ہیں، تو پھر پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہوں گے، یہ واقعات نہیں ہوں گے۔ بلوچستان میں ناظرین ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ بچوں پہ APS اسکول پہ حملہ کیا گیا جس میں 5 بچوں سمیت 6 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب اس حملے میں ڈائریکٹلی انڈیا ملوث ہے۔ اب انڈیا BLA اور BLF بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو باقاعدہ ان کے لیے لاجسٹک سپورٹ، آپریشن سپورٹ وہ فراہم کرتے ہیں۔ اب پیسہ ان کو مل رہا ہے، سب کچھ ان کو مل رہا ہے، ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا بچوں کے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، بس انہوں نے پاکستان میں بلوچستان میں افراتفری پیدا کرنی ہے، ان کے اس کو پیسے ملنے ہیں، کیونکہ جو بڑے بڑے بلوچ کے سردار ہیں وہ سارے ملک سے باہر ہیں، وہ بیٹھ کے ان کو پیسے دیتے ہیں اور پیسے جو ہیں وہ زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ 95-97% جو ہے وہ انڈیا فراہم کرتا ہے۔ لیٹسٹ جدید ہتھیار جو امریکہ یہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا وہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو پاکستان میں اس ٹائم پہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں حالات بڑے خراب ہیں، روزانہ کے حساب سے حملے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کی جانیں جا رہی ہیں، عام لوگوں کی بھی جانیں جا رہی ہیں۔ ان سب چیزوں کو ناظرین حکومت کا کام ہے عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنا۔ ناظرین مزید ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی ولاگ میں ڈسکس کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔